हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 7. लेट्स रीड क्वेश्चन फर्स्ट. द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. एक बिल्डिंग के फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी हैं? 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड. अब वो टाइल्स किस शेप की हैं? रोम्बस शेप की. एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. और हर एक टाइल का जो डायगनल है वो कितना है? 45 एंड 30 सेंटीमीटर का है. तो ये एक टाइल है जिसके डायगनल है 45 एंड 30 सेंटीमीटर. और इस तरह की उस बिल्डिंग के फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी हैं? 3000 टाइल्स. नेक्स्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. तो उस फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4. अब हम ये कॉस्ट कब फाइंड कर सकते हैं? जबकि हमें बिल्डिंग का फ्लोर का एरिया पता हो. तो वो हम क्या करेंगे? पहले बिल्डिंग के फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे. वो कैसे करेंगे? इस टाइल की हेल्प से. देखिए, एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे, देन उसको 3000 टाइल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा. देन हम उस फ्लोर एरिया को यहाँ कॉस्ट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. जैसे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4, तो उतने जितना मीटर स्क्वायर एरिया होगा उसकी कितनी कॉस्ट होगी? मल्टीप्लाई 4. सो सिंपल. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना. बच्चों, पहले गिवन चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं. टोटल टाइल्स, यहाँ पर बिल्डिंग में जो टोटल टाइल्स लगी हैं वो कितनी है? 3000 टाइल्स. नाउ एक टाइल का, इस तरह की 3000 टाइलों में से एक टाइल का डायगोनल दिया है. तो सिंपल हम पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं. डायगोनल ऑफ वन टाइल. लेट कर लेते हैं एक D1 और एक D2. तो इस टाइल का D1 है 45 सेंटीमीटर एंड D2 है 30 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस टाइल. ओनली वन टाइल. देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल, पहले हम एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे. हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 मल्टीप्लाई D2. हाफ D1 45 एंड D2 30. 2 से कट हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. 45 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एक टाइल का एरिया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3000 टाइल्स का कितना होगा? या उसको 3000 टाइल्स से मिलकर क्या बना है? बिल्डिंग का फ्लोर. तो हम लिख सकते हैं नाउ टोटल एरिया ऑफ फ्लोर. टोटल एरिया ऑफ फ्लोर. भाई, एक टाइल का एरिया फाइंड करने से उस बिल्डिंग का फ्लोर का एरिया भी फाइंड हो सकता है. किस तरह? इसको हम 3000 टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल. मल्टीप्लाई 675. तो 675 की मल्टीप्लाई करते हैं. 3 जीरोस, पहले 3 जीरो आ जाएंगी. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 1 22, 2 3 6 जा 18 और 2 20. तो ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए बच्चों, टोटल एरिया आ चुका है फ्लोर का, तो हमें कॉस्ट फाइंड करने में कोई भी बहुत इजी लगेगा. लेकिन एक बात ध्यान देखिए, ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4. अब यहाँ पर हमारा जो एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है. तो ये अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. देखिए, मीटर, इधर हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. राइट? तो मैंने इधर सेंटीमीटर लिखा और इधर मीटर, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. आपको पता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है. क्लियर? नाउ अगर मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करती हूं तो 1 सेंटीमीटर को 100 अपॉन में जाएगा, तो 1/100
यानी कि स्मॉल यूनिट को यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। स्मॉल को बिग बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो एंड जब हम बिग को स्मॉल बनाते हैं तो उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई। ये क्लियर है। नाउ आप देखिए, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा, राइट। बट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना है तो कितने से डिवाइड किया जाएगा, 2 टाइम्स 100 से, सिंपल, यानी कि 10,000 से। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ गो फर्दर। अब देखिए, अपना ये जितना भी एरिया है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट, फ्लोर का ये एरिया है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 202500 को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से, 2 टाइम्स 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 zeros कट, और 1 0 काट कर हम एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये कितना बन जाता है, 202.5 मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सो इजी। अब ये हमारा एरिया बन चुका है मीटर स्क्वायर में। अब हम अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपये। कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज लिखना होता है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इक्वल टू ₹4। देयरफॉर अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपया, तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 202 जो एरिया आया है 0.5। अब देखिए, इसको इजीली अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल बाद में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 2 10, 1 4 2 जा 8। नाउ डेसिमल लगेगा 1 के बाद यहाँ पर, और पॉइंट के बाद 0, तो ये हो जाएगा 810 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर आया है 810 रुपीज। बच्चों, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। गो फर्दर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फिगर दिया है। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है ट्रेपीजियम शेप का एक फील्ड। दिस इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, देखिए ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसकी साइड, दिस साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर है इसके साथ में जो साइड है इस फील्ड की, इज पैरेलल। ये किसके पैरेलल है, दिस, टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जो रोड के अलोंग साइड है, दिस वन। ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल एंड ट्वाइस है। इफ दिस साइड इज x, देन रिवर के अलोंग जो साइड है ये कितनी होगी, 2x। इट इज क्लियर। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, इस पूरे फील्ड का एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। अब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट, इट मीन्स ये हाइट गिवन है, तो हाइट है 100 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो हमें रिवर के अलोंग जो साइड है दिस, यानी कि 2x हमें फाइंड करनी है। ये 2x हमको क्या करनी है, फाइंड। तो चलिए पहले हम इसका जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन, तो लिखते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
या फिर इसको क्या बोलेंगे, एच। एच इज गिवन, हाइट 100 मीटर। नाउ हमने ये अलोंग द रोड जो साइड है पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड में से अलोंग रोड हमने एक्स लेट की है, तो लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रोड इक्वल टू एक्स। देन ये वाली जो रिवर के साथ में लगी हुई साइड है ये कितना होगी, 2x होगी, सिंपल। सो या देन लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इक्वल टू 2x। आई होप इट इज क्लियर। नाउ हम एरिया लिख सकते हैं इसका, फील्ड का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलिए एरिया ऑफ फील्ड गिवन है, जो भी गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं, 10,500, हाफ हाइट 100 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, हमने x लेट की और दूसरी 2x, तो x प्लस 2x। नाउ यहां पर कट कर सकते हैं, 2 5 10 0। अब ये दोनों ऐड में है तो 50 को यहाँ इसके नीचे ले आते हैं, इक्वल टू में x प्लस 2x होगा 3x, ये कट हो जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 0। नाउ 3 को भी नीचे ले आते हैं, x इक्वल टू 210 अपॉन 3, 3 7 जा 0, 70 आता है, तो x की वैल्यू आती है 70। सिंपल। अब हमें क्या निकालनी थी, ये 2x निकालनी है। 2x क्या है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, देयरफॉर जो हमें फाइंड करना है वो आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इक्वल टू 2x, मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना आई है 70, पुट द 70। नाउ 2 7 14, 140 मीटर। तो जो रिवर के अलोंग साइड है इसकी आई है लेंथ कितना, 140 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। गो टू नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म का रेज्ड टॉप सरफेस है, लाइक टेबल टॉप, तो वो किस शेप में है, इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन जिसकी 8 साइड्स हैं। ऑक्टागोन क्या होता है, जहां जिस सरफेस की 8 साइड्स हो, तो इस शेप में है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो इस ऑक्टागोनल सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए आप इस टाइप की जितनी भी शेप्स दी होती हैं, लाइक हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए हम फिगर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनकी फिगर के एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक ये देखिए फिगर में जो दिया है ये 11 मीटर दिया है इस तरह, और ये इसकी 2 पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है, और इस ऑक्टागोन की जो एक साइड है वो 5 मीटर है। एक 5 है तो 8 साइड्स सारी ही कितनी होंगी, 5 मीटर। ये भी 5 मीटर होती है, ये भी 5 मीटर होगी, दिस भी 5 मीटर, दिस 5 मीटर, दिस साइड ऑल्सो 5 मीटर एंड दिस साइड ऑल्सो 5 मीटर। अब देखिए इस ऑक्टागोन को हमने इसे डिवाइड किया है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन खींचने पर और ये वाली, तो ये ट्रपीजियम और नीचे भी एक ट्रपीजियम बन रहा है, और बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल। 3 फिगर्स में ये डिवाइड होता है, फर्स्ट ट्रपीजियम, सेकंड ट्रपीजियम एंड थर्ड रेक्टेंगल। तो अगर हमें इस ऑक्टागोन का एरिया निकालना है तो हम इन दोनों ट्रपीजियम्स का एरिया निकालेंगे और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए ट्रपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ ये 11 मीटर है इसकी, और दोनों पैरेलल साइड्स हमें चाहिए होती हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट, हाइट यहाँ गिवन है 4 मीटर, ये 4 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, और 2 पैरेलल साइड्स, तो सिंपल यहाँ पे ट्रपीजियम का एरिया आ जाएगा। और ये वाला सेकंड ट्रपीजियम भी सेम ही है, देखिए ये 11 मीटर है, ये भी 11 मीटर है,
और ये इसकी ये जो हाइट है ये भी 4 मीटर है। तो जो इसका फर्स्ट का एरिया होगा वही सेकंड ट्रेपीजियम का आएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, सिंपल, तीनों का एरिया आ जाएगा और फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ऑक्टागोन का एरिया आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम, फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई में हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ हाइट क्या होगी बच्चों फर्स्ट ट्रेपीजियम की, h 4 सेंटीमीटर सॉरी, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 + 5। सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 11 + 5 16, 16 2 जा 32 मीटर स्क्वायर। देखिए फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया कितना इजीली आता है, 32 मीटर स्क्वायर। जितना फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया है वही सेकंड ट्रेपीजियम का होगा। ऑल्सो लिख सकते हैं हम, ऑल्सो एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 32 मीटर स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ बच्चों इसकी क्या है 11 एंड ब्रेड्थ है 5, तो 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ ये देखिए तीनों का एरिया आ चुका है, हमें ऑक्टागोन का एरिया निकालना है तो तीनों को ऐड कर देते हैं। सो एरिया ऑफ octagonal surface equal to area of first trapezium plus area of second trapezium plus area of rectangle। नाउ पुट द वैल्यूज, फर्स्ट ट्रेपीजियम है 32 मीटर स्क्वायर, सेकेंड ट्रेपीजियम भी 32 है और रेक्टेंगल का एरिया है 55 मीटर स्क्वायर। नाउ ऐड दीज, तो ये आएगा हमारा 4 5 9 6 + 5 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। तो इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया है बच्चों 119 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चंस अभी तीनों आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक्स एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो।